सूर्य तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया। हमारे परम भक्त हैं श्रीपाल जी पाटनी, श्रीज जी पाटनी और उनका पूरा पाटनी परिवार हमारे बहुत भक्त है। अच्छी भक्ति उनकी है। जब से जून शुरू हुआ है बराबर सुबह दोपहर शाम तीनों समय पर पूरा परिवार अच्छा लाभ ले रहा है। पूरा परिवार ही हमारा भक्त है। जब हम लोगों ने पहली बार श्रवण बेरोला की यात्रा की थी तब श्रीपाल जी पाटनी मेरे साथ यात्रा में गए थे और अच्छा पुण्य कमाया था। ज्ञानचंद जी, श्रीपाल जी पाटनी और दगड़ा जी काफी लोग साथ में थे। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी पुण्य अच्छा संचय कर रहे हैं और आज आपको मौका मिला है। ये विशेष मौका है। मोक्ष शास्त्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में आप सभी निरंतर पुण्य का संचय कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही लगातार जुड़े रहें और लाभ लेते रहें। अच्छी भक्ति आप सबकी है। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। आइए हम चल रहे थे मोक्ष शास्त्र की ओर, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था। 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे काय वांग मनः कर्म योगा। काय वचन मन, ये ही इनके माध्यम से जिस समय आत्मा में हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है आत्म प्रदेशों में, वह योग कहलाता है। और जहां योग है वहां सारी चीजें आ जाती हैं। बंध के हेतु 5 है, परंतु आश्रम के लिए मुख्य कारण यह है क्योंकि यह आखिर तक बना रहता है। मैंने कल ही बताया था कि मिथ्यात्व जो है वो पहले गुणस्थान के अंदर ही छूट जाएगा और अविरति चौथे गुणस्थान में जाएगी। प्रमाद छठे गुणस्थान के आगे नहीं रहेगा। कषाय 10वें गुणस्थान के ऊपर नहीं रहेगी, परंतु योग 13वें गुणस्थान तक चलता रहता है। इस कारण से योग को ही आश्रम का मूल कारण कहा है। और फिर जब बंध होता है तो बंध के अंदर कषाय और योग को बंध का प्रत्यय कहा गया है। जोगा पैडी प्रदेशा ठिड़ी वो कषाय दो होती। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति अनुभाव बंद होता है, ऐसा कहा गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं स आश्रवः। स आश्रवः, इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है मन से, वचन से, काय के माध्यम से, पहले काय से होता है। और काय को सबसे पहले रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी के पास में काय तो है ही है। जितने संसारी प्राणियों के पास में काय रहेगा। अन्य चीज हो चाहे नहीं पर काय रहेगा। एक इंद्रिय में क्या है? काय है। क्या वचन है क्या वहां पर? नहीं है। मन है क्या? नहीं है। 2 इंद्रिय से वचन योग प्रारंभ होता है। और मन किसके पास में है? संगीत पंचेंद्रिय के पास मन है, आखिरी मन। इसलिए सबसे पहले काय। काय से जीव निरंतर कर्मों का आश्रम करता है। इसलिए एकेंद्रीय जीव जो है उसके पास कुछ नहीं है। एकमात्र उसके पास में 4 प्राण है। 4 प्राणों के अंतर्गत पहला कौन सा प्राण आ जाएगा? इंद्रिय, एक स्पर्श इंद्रिय हो गई। और बल में काय बल हो गया। आयु में आयु प्राण हो गया और श्वासोच्छ्वास प्राण। इस तरह 4 प्राण मात्र होंगे उसको। तो ये सबसे कम एक इंद्रिय जीव को रहेगा। और जीव काय के द्वारा सबसे अधिक पाप करता है। प्रारंभ में काय से पाप करता है, फिर काय से वचन से पाप करता है, और सबसे अधिक पाप यदि होता है तो मन से होता है। इसलिए संगीत पंचेंद्रिय जीव सबसे अधिक पाप कर सकता है और मन को वश में कर ले तो सबसे अधिक पुण्य भी कर सकता है। इसलिए कहा है काय वांग मनः कर्म योगः। मैंने कल भी कहा था कि जैसे गाड़ी खड़ी हो तो खड़ी गाड़ी में हवा कम आएगी, लेकिन गाड़ी चल पड़ी तो चलने पर उसमें ऑटोमेटिक हवा ना चले तो भी हवा आना शुरू हो जाती है। गाड़ी खड़ी है तो धूल नहीं उड़ेगी, पर गाड़ी चले तो धूल बराबर उड़ेगी। ऐसे ही जो आत्मा, जो जीव काय से, वचन से, मन से
हलन चरण करता है, उस हलन चरण के निमित्त से उसमें निरंतर आश्रव होता रहता है। स आश्रव, वही आश्रव है। जैसे खिड़की खुली है तो खुली खिड़की में हवा का आना आश्रव है। नाव चल रही है और नाव में छेद का हो जाना आश्रव है। पानी का आना, नाव में छेद हो गया और उससे पानी आ रहा है तो पानी का आना ही आश्रव कहलाता है। योग का परिस्पंदन, मतलब आप प्रदेश में योग के माध्यम से परिस्पंदन है, वही आश्रव कहलाता है। स आश्रव। फिर जो आश्रव होता है वो कितने प्रकार का होता है? देखिए, कारण, निमित्त कारण और कार्य। द्रव्य योग क्या हो गया? कर्मों का आना। जैसे नाव में छेद है तो छेद में से जल का आना यह आश्रव कहलाता है। इस तरह से काय से, वचन से, मन से, इसके माध्यम से जब हलन चलन होता है उसके निमित्त से कर्मों का आगमन जो होता है यह आश्रव कहलाता है, वही आश्रव। अब किस प्रकार से होता है वो आश्रव दो प्रकार का होता है, पुण्याश्रय, पापाश्रय। वो किससे होता है इसमें बताया जा रहा है। कर्मों का आना किस प्रकार से? उपादान, निमित्त, कार्य और फल, ये चार अवस्थाएं कर्म का आगमन। उपादान में आपके भाव योग और निमित्त में मन, वचन, काय की चेष्टा। मन की, वचन की, काय की चेष्टा से जो आत्मा के अंदर परिणाम हुआ है वो भाव योग बन गया और उसके माध्यम से द्रव्य का आना द्रव्य योग बन गया और कर्मों का आगमन ये आपका बन जाएगा भावाश्रव बन जाएगा। कर्मों का आना द्रव्याश्रव हो जाएगा। भाव बन रहे भावाश्रव है, कर्म का आना द्रव्याश्रव कहलाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। इसके पश्चात अगले चरण में आप पढ़ते हैं, वहां पर आप देख पाते हैं कि इस तरह से कर्मों का आश्रव चल रहा है और उसमें 15 प्रकार का योग बन जाता। मैंने परसों भी कहा था कि 4 प्रकार का मनोयोग है, 4 प्रकार का वचन योग है और 7 प्रकार का योग है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और ये हैंडश हटा लीजिए, वहां से निर्मला जी का हैंडश उसमें आ रहा है, उसको हटा लीजिए मिंटी भैया। हाँ, ऐसा। और 4 प्रकार का मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय और अनुभय, जो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था। आपने सत्य विषय का चिंतन किया, सत्य मनोयोग, असत्य का चिंतन किया, असत्य मनोयोग, और जहां सत्य असत्य दोनों है वहां पर उभय मनोयोग, और ना सत्य है ना असत्य है वो अनुभय मनोयोग। हाँ। बादल गरज रहे हैं तो बादल की गर्जन जो है वो अनुभय के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह 7 प्रकार का मनोयोग है, 7 प्रकार वचन योग है, 7 प्रकार 4 और 7, इस तरह 15 प्रकार का योग होता है। और इन योगों के माध्यम से जिसके परिणाम जैसे होते हैं उसके अनुसार उसको शुभाशुभ पुण्याश्रव होता है। ये भी आ चुका है कि योग को आश्रम कारण क्यों कहा है, क्योंकि योग जो है वो पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है, जबकि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय वो छूटते जाते हैं। इसलिए योग ही सबसे आगे तक रहता है, इसलिए उसको ही आश्रव का मेन कारण कहा है। अब तीसरे नंबर का सूत्र, योग से कौन से कर्म के आश्रव होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। 3 नंबर का सूत्र है शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, मतलब आपके मन, वचन, काय की शुभ क्रियाएं, जब शुभ भाव होते हैं, शुभ क्रियाएं होती हैं तो उससे पुण्य का आश्रव होता है। मन में शुभ भाव हो, वचन में शुभ प्रवृत्ति हो और काय से शुभ चेष्टाएं हो। जैसे मन में भाव आया कि मैं स्वाध्याय करूंगा और मन में आपने भाव बनाए तो स्वाध्याय के जो भाव आपके बने ये हो गया शुभ। फिर वचन से आपने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, मैं आपको पढ़वा रहा हूं, आप पढ़ रहे, ये वचन योग शुभ बन गया। और काय से आप अपनी किताब लेकर बैठे हुए हैं, आपने जूम मीटिंग को अटेंड किया है, आपने ज्वाइन किया है, लगातार आप सुन रहे हैं, तो जो आप क्रिया कर रहे हैं तो मन, वचन, काय तीनों के माध्यम से भी आपकी शुभ क्रियाएं हो रही, तो इस पर क्या होगा, पुण्य का आश्रव होगा। और जब किसी को दुख पहुंचाने का भाव है, परेशान करने का भाव है, खोटा भाव है, किसी ने हमारे साथ अच्छा भी किया लेकिन यदि हम उसके लिए उल्टा सोच रहे हैं, जैसे
यहाँ माँ काजल लगा रही थी और नरक में जाकर वो सोच रहे कि ये मेरी आंख फोड़ रही थी, तो ये अशुभ परिणाम है। जहां अशुभ भाव बनता है, अशुभ भाव से पाप का आश्रय होता है और शुभ भाव से पुण्य का आश्रय होता है। आपका जो योग शुभ परिणाम में निमित्त है वो शुभ योग है और उसके द्वारा होने वाला आश्रम शुभ आश्रम है, और जो परिणाम आपके अशुभ के लिए है वो अशुभ योग है। शुभ योग के माध्यम से सातावेदनी, प्राणी की रक्षा करना काय के माध्यम से, या पूजन करना या स्वाध्याय करना, ये शुभ योग बन गया। वचन से सत्य कथन आप कर रहे हैं या स्वाध्याय आप सुन रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो ये आपका शुभ वचन हो गया। और मन में दूसरे का भला आप सोच रहे हैं, परमेश्वर का चिंतन आप कर रहे हैं, आप गुरुओं का चिंतन आप कर रहे हैं, शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं, अपने लिए आप शुभ सोच रहे हैं, तो वह आपका शुभ योग बन गया। और अशुभ योग किस प्रकार से होगा? अशुभ योग के लिए प्राणी हिंसा, काय से दूसरों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, जैसे बैठे बैठे यहाँ पे पत्ते तोड़े जा रहे हैं, बिना काम के चावल मोड़ रहे हैं, किसी को चोटियां मार, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो काय अशुभ है, अनर्थ से कहा गया। चोरी करना और पराई माता बहन के साथ दुष्कर्म करना, ये दुष्कर्म है, ये मैथुन है, ये पाप है, काय के द्वारा अशुभ चेष्टा हुई। वचन से असत्य कथन कहना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, असभ्य शब्दों का प्रयोग करना, मर्यादा से अधिक बोलना, अपने से बड़ों का अभिनय करना, उद्दंड वचन बोलना, ये अशुभ आचरण है। और मन में किसी को मारने का विचार है, किसी को डोमिनेट करने का विचार है, ईर्ष्या चल रही है, घृणा राग द्वेष चल रही है, तो ये मन के द्वारा अशुभ विचार, अशुभ चेष्टा हो रही है। और काय वांग मना तीनों के माध्यम से अशुभ क्रिया होती है, उससे आपको पाप का आश्रय होता है। शुभ से पुण्य का आश्रय, अशुभ से पाप का आश्रय। शुभ योग से जो बनेगा आपको, तो वो साता वेदनी कर्म बनेगा, शुभ आयु बनेगी, शुभ नाम होगा, शुभ गोत्र होगा। उसमें पापाश्रम और पुण्याश्रम जो है घाते कर्म के, अघाते कर्म की अपेक्षा से, और घाते कर्म तो पाप कर्म रूपी है। शुभ योग के माध्यम से पुण्य योग जब रहेगा तो पुण्य बंध शुभ योग से ही होगा, लेकिन आपका शुभ योग हो तो मात्र पुण्य का ही बंध, ऐसा नहीं, पाप का बंध भी हो सकता है, दोनों चीजें। और अशुभ योग के माध्यम से आपके द्वारा क्या होता है? अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और असता वेदनी। आपने पूछा अंतराय क्यों उल्लेख नहीं किया, तो घातीय कर्म में अंतराय कर्म भी आता है, और अंतराय कर्म को, जो घातीय कर्म, उसको पाप प्रकृति कहा गया है। घातीय कर्म है कितने आपको मालूम है? 4 है। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये चारों प्रकृतियां पाप प्रकृतियां घातीय कर्म है। और जब जो घातीय कर्मों का नाश करता है, ये पाप प्रकृतियों का, उसके बाद ही वह अरहंत बनता है, उसके पहले अरहंत नहीं बन सकता है। तो शुभ योग से शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय जैसी होती है वैसे परिणाम आपके बनते हैं। मैंने आपको बताया कि शुभ वचन, मन वचन काय, प्राणियों की रक्षा करना है, और वो भूत अनुकंपा दान जो आता है, मुनियों को आहार दान देना है, उनकी वैवृत्ति करना है, भगवान का मंदिर में अभिषेक करना है, मंदिर की सफाई करना। यदि आप जाकर के मंदिर को साफ सुथरा करते हैं, तो साफ सुथरा करके भी आप वहां पर पुण्य का बंध करते हैं। और मंदिर में जाकर के वहां पानी फेंका, कचरा किया, गंदा किया, किताबों को फाड़ डाला, तो वहीं आपको पाप का बंध होगा। मंदिर में बैठ करके यदि आप वहां जाकर खाना पीना करते हैं तो पाप का बंध होगा। गुरु के सामने बैठ करके झगड़ा करेंगे तो पाप का बंध होगा। आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पाप का बंध होगा। अन्य क्षेत्र में जो पाप होते हैं उनका प्रक्षालन यदि होता है तो आपका यहाँ पर होता है धर्म क्षेत्र में। और धर्म क्षेत्र में यदि आप पाप करते हैं तो ये कर्म वज्रलेप के समान महान दुखदायी होता है, ऐसा जान करके चलिए। आगे तो शुभ योग ये बन गया। पंच व्रतों का पालन करना ये शुभ योग है, आगे सब आने वाला है। और पंच पाप का सेवन करना ये सब अशुभ योग है। प्राणियों की रक्षा करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शुभ का योग है। सत्य, हित, मित, प्रिय वचन बोलना,
मैत्रीकारक वचन बोलना, हितकारक वचन बोलना, ये शुभ वचन योग है। और मन से पंच परमेष्टि का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना, उनका चिंतन करना, ये सब जो है आपका शुभ मनोयोग है। फिर अशुभ मनोयोग, जीवों का घात करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना, ये अशुभ का योग है। और असत्य, अहितकारी, कलहकारी, कर्कश, कर्णशूल, कर्ण को चुभने वाले असभ्य वचनों का प्रयोग करना, उद्धतता से बोलना, यह शुभ वचन योग है। किसी को मारने का विचार, ईर्ष्या का विचार, असूया, घृणा, ये सब जो है ये सब आपका अशुभ मनोयोग कहलाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, निंदा आदि इन बुरे परिणाम को अशुभ क्यों कहा गया है? क्योंकि इनसे आपके परिणाम अशुभ होते हैं। कभी आप दूसरों को मार करके पुण्य संचय कदापि नहीं कर सकते। हो सकता है क्या? नहीं। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, वह बम निर्माण कर रहा है और बम निर्माण करते हुए उसका उद्देश्य यह है कि इस ऐसे बम को बनाऊंगा जिससे पूरे के पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हो गया? बम बन पाए ना बन पाए, लेकिन जहां उसने प्लान किया वहीं से उसको पाप का बंधन शुरू हुआ। अशुभ योग है। और यदि पता चल जाता है सरकार को, तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बम नहीं बना, प्लान करने पर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वैज्ञानिक है, वह सांप को भी ले रहा है, सांप का जहर निकाल रहा है, सांप के दांतों के अंदर से जहर निकाला जा रहा है और जहर को निकाल करके उसकी औषधि बनाई जा रही है, इससे कि भाई कैंसर ठीक हो जावे, लोगों का जीवन बचे। तो ये आपका शुभ योग बन गया, ध्यान रखना। लेकिन अपनी डॉक्टरी के लिए, मेडिकल के लिए जीवों की हत्या करना, ये कोई धर्म नहीं है। एक बहुत सुंदर घटना मेरे सामने ध्यान में आई है। एक लड़की की शादी थी, डॉक्टरनी की, और शादी होने के पश्चात पहला गर्भ रहा और 2.5 महीने में गिर गया। जब गर्भ आया तो लोग बहुत खुश हो रहे थे, बच्चा आएगा, घर में किलकारी गूंजेगी, सब लोग उसका स्वागत कर रहे, गोद भराई कर रहे थे। लेकिन जैसे बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसके साथ ही सारी खुशी चली गई। फिर कुछ दिनों बाद दूसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन 2.5 महीने में फिर बच्चा चला गया। ऐसे करते करते 6-7 बार उसकी मिसकैरेज हो गई। अब शक्ति नहीं रही, घर का उत्साह ठंडा पड़ गया। 7वीं बार जब बच्चा गिरा तो उसके ध्यान में आया कि मेरे कौन से पाप हैं। उसको ध्यान में आ गया कि मैंने मेडिकल साइंस लिया, डॉक्टरी की शुरुआत की, और डॉक्टरनी ने कहा, जो पढ़ाने वाली टीचर थी, उसने कहा कि ये जो चूहिया है इसको काटो, और चुहिया को हल्का सा कट लगाते ही चुहिया मर गई। उस चुहिया के पेट में 7 बच्चे थे, वे सब के सब बच्चे मारे गए। गर्भस्थ जीव को मारने के कारण से वह भी अनेकों बार उसका बच्चा गर्भपात होता गया। तो आप भलीचा सीख रहे हैं, तो आजकल तो इस तरह के उपकरण औजार आ चुके हैं, इस तरह का यूट्यूब पर आ चुका है, साइंस पर आ चुका है कि आप सिर्फ प्रयोग करके देखते हुए आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जीव हिंसा करके ही मेडिकल में डॉक्टर बने। अब शुभ पुण्य से, तो पुण्य किसे कहते हैं? क्या संपत्ति होना पुण्य है, मकान होना पुण्य है, परिवार होना पुण्य है? नहीं, ये पुण्य के फल हैं। पुण्य क्या है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कहा है, बिल्कुल, मनुष्य तीनों योगों से जब पाप करता है, मन से, वचन से, काया से, इसलिए मनुष्य जो है वो नरक में जा सकता है। और यदि मनुष्य मन से, वचन से, काया से शुभ क्रियाएं करे, परिणाम को अच्छा बनाए, अशुभ परिणाम ना करे, तो कर्म को निर्जा करके उत्तम देव बन सकता है और चौथे काल में कर्म काट के मोक्ष भी जा सकता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के लिए विशेष करके बंध और मोक्ष के लिए कारण बनता है। इसलिए मन को वश में करो। मन को यदि आपने नियंत्रण में ले लिया तो मन ही आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा, और यदि मन को आपने खुला छोड़ दिया तो मन चंचल है, वो इंद्रिय विषयों के भागता जाएगा। क्योंकि हमारी स्थिति पानी के समान है। जैसे पानी होता है तो पानी स्वभाव से अधोगामी होता है। यदि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो फोर्स देना पड़ता है, मोटर के माध्यम फोर्स उसको ऊपर चढ़ाया जाता है।
वो जो फोर्स होता है वो देव शास्त्र की भक्ति का फोर्स होता है, जिससे हम परिणामों को बना सकते हैं। वरना ये परिणाम तो नीचे की ओर जाने वाले। यदि हमें परिणाम अच्छे बनाने हैं तो जिनके अच्छे परिणाम है, मेरा दीप बुझा हुआ है तो मुझे अपने दीप को जलाने के लिए जो दीप जल रहा है उसकी संगति करनी होगी, तो मेरा दीप जल जाएगा। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य बंधन है, पुण्य है, पुण्य विष्टा है? नहीं समझा आपने। पुण्य का फल बंधन हो सकता है, पुण्य का फल है हो सकता है, लेकिन पुण्य का फल भी है नहीं है, क्योंकि साक्षात जो पुण्य का फल है वो क्या है? पहले पुण्य क्या है? तो कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्रवण सिद्धि के अंदर कहा है, पुनाति आत्मानम पवित्र क्रियते पुण्यम। पुनाति आत्मानम पवित्र क्रियते पुण्यम, मतलब आत्मा पवित्र करना, इसका नाम ही पुण्य है। भाई थोड़ा सा इसको ललित भैया सेट करो जरा एक बार, ये हो जाए तो। क्योंकि लोग मैसेज करते हैं और वो काम हो नहीं पा रहा है, एक ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छा है। इसके अंदर देख रहे प्रयास करे चल जावे तो। अब इसके अंदर में 4 टाइम 0 कर दो, उसमें 4 टाइम 0 चल जावे तो अच्छा है। क्या आप लोग भेजते हैं इसके अंदर में, परंतु ये ललित भैया ने मोबाइल लगाया हुआ है, इसको लगाते हैं तो वो आप जो लिखते हो चला जाता है, उसमें बार बार करे तो हम लोग की मर्यादा बाहर जाता है। गुरुदेव मैं आपको पढ़ के बताऊं क्या क्या पूछे? हाँ अभी हो गया, अब इसको बंद कर दो यहाँ से। एक मिनट इसको बंद कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको, वहाँ से निर्वाणी माता की जय। गुरुदेव आपका माइक अनम्यूट करें वहां से। हो गया अनम्यूट हो गया ना, ठीक है। जी तो गुरुदेव। जब आप गृहस्थी में रहते हैं तो ना चाहती है भी वो क्रिया आपके द्वारा हो जाती है। इसलिए ही अपने मन को स्थिर करने के लिए, मन को चंचल मन को शांत करने के लिए मुझे एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है, एक ऐसे गाइड की आवश्यकता है जो मुझे सही दिशा बोध दे सके। पहले हम पुण्य को समझ लेते हैं। पुण्य क्या है? पुण्य क्रिया अलग है, पुण्य अलग है और पुण्य का फल अलग है। हमें पुण्य के फल की इच्छा कदापि नहीं करना चाहिए, लेकिन पुण्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ध्यान रखना, पुण्य किसे कहते हैं? पुनाति आत्मानम पवित्र क्रियते पुण्यम, जो हमारी आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। बताओ पुण्य है कैसे हो सकता है? जो मेरी आत्मा को पावन करता है, पवित्र करता है, वो पुण्य है कैसे हो सकता है? और पाप किसे कहते हैं? पाति रक्षति आत्मनुष्वादिति पापम, जो मेरे को शुभ परिणामों से रोकता है और पाप की ओर लेकर जाता है, पतन कराता है। जो आत्मा का पतन कराता है उसको पाप कहते हैं। शुभ परिणाम ना आने दे, शुभ विचार ना आने दे, पाप है। यदि स्वाध्याय करते हुए मैं मुनि बना हूं, मुनि बनकर के भी यदि मेरे परिणाम शुभ नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे पाप परिणाम। और जो जितने ऊपर होता है उतना अधिक पाप का बंध होता है, उतना अधिक जिम्मेदार होता है। छोटा बच्चा गलती करेगा, उसकी गलती एक बार क्षमा हो जाएगी, पर बड़ा गलती करेगा तो गलती पर उसको डांटा जाएगा। एक बार गलती करेगा सावचेत रहेगा, दूसरी बार करेगा उसको डांटा जाएगा, तीसरी बार करेगा फटकारा जाएगा, चौथी बार करेगा दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो पुनाति आत्मानम पवित्र क्रियते पुण्यम, जो मेरी आत्मा पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। और जो मुझे अशुभ शुभ कार्यों से रोके, शुभ कार्य मेरे द्वारा ना होने दो, पाप है। यदि आपके मन में आप धर्म करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन भावना करने के बावजूद भी यदि आपके भाव अशुभ शुभ परिणाम नहीं बन रहे हैं, इसलिए साधु को भी, जो दिगंबर मुनि हैं, वे शुद्धोपयोग की धारणा करने के लिए भी उनके लिए 6 आवश्यक बताए हैं कि तुम्हारे परिणाम शुभ कैसे बने। उसमें कहा पहले समता, हर हाल में हर निमित्त में मेरी समता जीवन की नहीं जानी चाहिए। जिन निमित्तों से विषमता आती है उन निमित्तों से दूर हो जाइए, समता आनी चाहिए। समता मेरा मूलधन है। स्वाध्याय करने के लिए संकलेश नहीं करना,
कर्म काटने के लिए भी संकलेश नहीं करना। कर्म काटने के लिए यदि संकलेश करोगे तो भी कर्म नहीं कटेगा। महावीर स्वामी के श्री गौतम स्वामी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका पहला शिष्य हूं, गौतम घूम गणधर हूं, आपके पास रहते रहते मेरे को लगभग जो है 30 और मेरे बाद अनेक अनेक आए और आकर वो अरहंत सिद्ध बन गए। मेरा मोक्ष कब होगा, मेरे केवल ज्ञान कब होगा? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे गौतम, जब तेरा मेरे प्रति राग भाव छूट जाएगा, अनुराग अलग है और राग अलग है। देव शास्त्र गुरु से गुणानुराग होना चाहिए पर राग नहीं होना चाहिए। और किसी भी निमित्त से देव शास्त्र के प्रति द्वेष तो कदापि नहीं होना चाहिए। कभी अविनय अपमान का भाव भूल के भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए कि शुभ योग जो है उसके द्वारा भी ध्यान रखिए कि शुभ योग के द्वारा भी कई बार पाप का बंध भी होता है। वो कैसे होता है भाई? अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 5 प्रकृतियां क्या पाप प्रकृतियां हैं। तो आपने जैसे आहार दान दिया तो आहार दान दोगे, देते ही आपको पुण्य बंद होगा। तो दान का अंतराय चलेगा, आपको दान देने तो पहले संपत्ति मिलेगी ना, लाभ होगा, भोग होंगे, उपभोग होंगे। तो ये और इसके साथ भी से ज्ञान, आपने ज्ञान दान दिया, भाव आपके अच्छे हैं, तो ज्ञान दान देने पर ज्ञानावरणी का क्षोभम बढ़ता है। क्या बनेगा? आपको ज्ञान की ओर प्रवृत्ति बनेगी। तो जो ज्ञानावरणी कर्म है वो आपके लिए पाप प्रकृति है। देखो, जैसे मैंने उपवास किया और आपने कहा गुरुदेव आपने उपवास किया है इसलिए निवेदन है आपसे कि आप आज स्वाध्याय मत कीजिए। तो भाव आपके अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाध्याय से आप रोक रहे हैं तो वहां ज्ञानावरणी कर्म बोलते उपवास मत करो। यदि हम कहते हैं तो उपवास ना करो कहने पर हमारे चरित्र में होने का बंद होगा। इतना बोल सकते हैं आप अपना शक्ति देखकर और लेने वाला शक्ति देखकर काम करें, शक्ति अनुसार काम करें। हाँ, इसलिए तो ये शुभ पुण्य से शुभ पाप से, शुभ क्रियाएं जो होती हैं उससे पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ क्रियाओं से पाप का आश्रय होता है। इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए कि हमारे द्वारा अशुभ क्रियाएं ना हो। जिन निमित्त से अशुभ क्रियाएं हो रही हैं उन निमित्तों से बचने का प्रयास करें। ऐसी कोई पिक्चर ना देखें, ऐसे कोई धारावाहिक ना देखें जिससे हमारे परिणाम बिगड़ते हों। मुझे खुशी है कि आज 105 डिवाइस पर यहाँ आप लोग सभी स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं और अच्छे अच्छे स्वाध्याय करते हुए दुकान पर बैठे बैठे स्वाध्याय करें और लोग, माताएं घर में बैठ करके स्वाध्याय कर रही हैं। अच्छी रुचि आप लोग की है। अब देखते हैं। हाँ जी, जो नया जीव होता है उसका जन्म पहले कहाँ होता है? भाई नया जीव है कौन सा, ये तो बता मेरे को। नया जीव कौन सा है, किसको मैं नया कहूं? जब षडहाला पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये जीव अनादि काल से निगोद के अंदर रहा है। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। अनादि काल से जीव यदि रहा है तो वह निगोद के अंदर रहा है, एक इंद्रिय तन को धारण करके रहा है। और निगोद से निकल करके आगे बढ़ करके जब बहुत प्रयास करता है कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। चिंतामणि रत्न का पानी जैसे दुर्लभ है उससे दुर्लभ तरस पर्याय है। समझ में आ रहा है? तो जो आप समझ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ऐसा कोई जीव नया नहीं है जो देव धारण करे। ये जीव अनादिकाल से यदि नया है तो पुराना कब होगा भाई? पुराना भी हो जाएगा। जीव अनादिकाल से है, छह द्रव्य अनादि से। आपने 5वें अध्याय में क्या समझा? इतना समझा है। सद्रव्य लक्षणम, जीव द्रव्य उसका लक्षण सत है। तो जीव अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहेगा, उसका नाश कभी नहीं हो सकता है। चलिए अब आज देखते हैं कि हमारी क्लास में कौन महानुभाव किन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। 5वें अध्याय की परीक्षा हुई, एग्जाम हुए और एग्जाम का जो विशेष पुण्यार्जन है पुरस्कार का, वो हमारे परम भक्त श्री विजय कुमार जैन पुणे से हैं।
विजय कुमार जैन, वीके जैन, उनके द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। मेरा वीके जैन जी को बहुत सारा आशीर्वाद, विजय कुमार जी को जो 5वें अध्याय का पुरस्कार अपनी ओर से दे रहे हैं। 5वां भी उनकी ओर से है और 6वां भी उनकी ओर से है। हाँ, यदि और कोई लाभ लेना चाहे तो वो ले सकता है कि भाई मेरे को 6वां अध्याय करना है, तो अभी लाभ ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारी ओर से विजय जी हैं। तो किस प्रकार आज फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए हैं उसका यहाँ पर रिजल्ट हमारे मंडी भैया बताएंगे। और ध्यान रखें, इस बार जो रिजल्ट लिया गया है उसमें भले नंबर आपके अच्छे भी आए हों, परंतु यदि आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आपको स्थान प्राप्त होगा। अटेंडेंस नहीं है तो पास होने के बाद भी आपको स्थान प्राप्त नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। एग्जाम सब दे सकते हैं लेकिन पुरस्कार आपको नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से अटेंडेंस किसी कितनी रही है वो सब लेकर के यहाँ पर निर्णय आपका आएगा। हाँ मिट्टी भैया। नहीं, पेड़ निगोदिया जीव नहीं है। पेड़ जो है वनस्पति का है, स्थावर जीव है। जय बोले आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री उमा स्वामी जी की जय, समस्त आचार्यों की जय। अभी आज का यहाँ पर हम तत्वाद सूत्र का जो हमारा पेपर हुआ था 27 तारीख को, उसका जो रिजल्ट है, आज का यूनिक कोड हमारा है 2। शुभ और अशुभ वो रास्ते हैं, हमें किस रास्ते पर चलना है ये सेतु। आज का यूनिक कोड हमारा 2 रहेगा। ठीक है जी, आप आज का कोड 2 रहेगा। और अभी हम चलते हैं रिजल्ट की ओर। और जो इस बार का हमारा रिजल्ट था उसमें मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 90 से ऊपर रहे हैं, लेकिन जैसा गुरुदेव की आज्ञा थी उसके अनुसार जो लोग पूरा उपस्थित हुए 75, हमने यहाँ पर मैक्सिमम जो क्राइटेरिया रखा है वो 75% का रखा है। जिसकी अटेंडेंस 75 से ज्यादा है उन्हीं को हम यहाँ पर इनाम एवं पुरस्कृत करेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कि किसके कितने नंबर। मिनट कुंजल जोशी पूछ रही हैं कि ध्यान शिविर में 5वें दिन मैंने 16 पंक्ति वाले कमल की रचना करवाई थी, तो ये 16 बीजाक्षरों की रचना उसके अंदर हो जाती है। हम जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह में आता है पंक्ति से 16 छप्पन च दुग मेघम च जब जाई है पर मिट्टी बाचियाणम अंडम च गुरुवे सेण। तो 35 अक्षर वाले मंत्र का ध्यान करना, 16 अक्षर वाले मंत्र का ध्यान करना। तो नमोकार मंत्र को 16 अक्षरों के अंदर में सेट करते हुए इस पर ध्यान करने के लिए 16 कमल पंखुड़ी बनाई जाती है और प्रत्येक पंखुड़ी को एक एक बीजाक्षर की रचना करते हुए बीजाक्षरों की स्थापना की जाती है। 16 पंखुड़ी वाले कमल की स्थापना की गई थी, लेकिन समय उसमें ज्यादा हो गया था इसलिए रचना करवाई थी और ज्यादा विस्तार से आपको नहीं बताया था। आइए कभी और अपन ध्यान करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ बताओ भैया मिट्टी। जी गुरुदेव। और अभी मैं आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट का जो मार्कशीट है वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्कशीट शेयर कर दी है, दिख रही है ना गुरुदेव? मार्कशीट आ गई आपके सामने। हाँ जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है इस बार वो 98 नंबर है। तो 98 नंबर जो है वो 3 लोगों के आए हैं। एक है रश्मि जी सेठी मुंबई से, जिनके हमेशा हाईएस्ट रहते हैं, और दूसरे विजय जी जैन, उनके भी हमेशा हाईएस्ट रहते हैं। और तीसरे जो है तृप्ति जैन जो कि बसमत से है। ऐसे 3 लोगों के हाईएस्ट नंबर है। और उसके बाद आप उनकी अटेंडेंस भी देखेंगे तो रश्मि सेठी जी की 10 है और विजय जैन जी की 9 है। ऐसे सबकी अटेंडेंस भी यहाँ पे लिखी गई है। और उसके बाद दूसरे भैया मेरे विचार से ये अटेंडेंस लगाने में कंफ्यूजन कुछ हुआ होगा या वो नहीं समझ पाए होंगे। नहीं तो मैं समझता हूँ कि विजय जी भी कभी एब्सेंट नहीं रहे। विजय जी आप एब्सेंट रहे कभी? क्या नहीं रहे ना? एक बार एब्सेंट रहे क्या? उनका माइक खोले। कई बार वो क्लास में होंगे, वो भरना भूल गए होंगे या तो उस वजह से नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर कंसिडर नहीं की है जिनका यूनिक कोड एकदम सही था और जिन्होंने अटेंडेंस फील की थी। सही बात है, सही बात, ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, और अभी जो दूसरे नंबर के जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 96 है। उसमें 100 कल्पना जी अजमेरा एवं 100 स्वर्णा जी शावक, उनके ऐसे 96 नंबर है। और तीसरे प्राइज जो है वो 94 है हाईएस्ट नंबर। लेकिन यदि हम उनकी अटेंडेंस देखें तो उसमें से जो वनीता जैन है उनकी सिर्फ 2 ही अटेंडेंस है, और बाकी के जो 3 है देविका जी शाकरे, उज्ज्वला प्रदीप जैन, महावीर धनोटिया, उनकी 0 अटेंडेंस है। तो इसलिए यहाँ पर हम तीसरे प्राइज का कोई लकी ड्रॉ में नाम नहीं डालेंगे। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे जो है उज्ज्वला भरत गिरनी वाले, ऐसे मिलाकर कुल 92 फोर्थ जो मार्क्स है वो 92 नंबर हाईएस्ट है।
और उसमें अटेंडेंस भी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल जो 92 अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं वो टोटल 8 लोग हैं। तो उन 8 में से लेकिन पर्चियां सिर्फ उन्हीं की हमने यहाँ पर ऐड की है जिनकी अटेंडेंस 8 से ऊपर है। तो उसमें जो नाम है वो है उज्ज्वला जी भरत गिरनी वाले और सोनल मिथुन गिरनी वाले और उसके बाद शीतल साहू जी और उसके बाद कुंजल जिनेश कुमार दोषी जी। ऐसे 4 लोगों का हम यहाँ पर थर्ड प्राइज निकालेंगे क्योंकि इसको हमने थर्ड प्राइज कंसिडर किया है। वैसे 94 थर्ड होना चाहिए लेकिन उनके अटेंडेंस कम है तो इसलिए हमने उसे हटा दिया है। और उसके बाद ऐसे ही फिफ्थ प्राइज में हमारे पास टोटल 9 लोगों के नाम है। तो 9 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की अटेंडेंस 0 है तो इसलिए टोटल उसमें से हमने 6 पर्चियां डाली है जो कि 90 नंबर है। तो इस तरह से ये पूरा जो है रिजल्ट है। और उसके बाद 6th जो नंबर है यानी कि जो 88 नंबर जिनके आए हैं, क्योंकि हमने थर्ड प्राइज कंसिडर नहीं किया था तो इसलिए हमने आगे गए और आगे की ओर जिनके 88 नंबर है उनमें से भी एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और उनको हम यहाँ पर प्राइज देंगे। तो 88 अंक प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो है सो संगीता जी सेठी जिनकी टोटल 10 अटेंडेंस है और परवीन जी सेठी उनकी 9 अटेंडेंस है। और उसके बाद यहाँ पर हमने जिनका नाम लिया है वो है तेजल जी गिरनी वाले। ऐसे इन 3 लोगों का हम 6th प्राइज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आज के आखिरी प्राइज 6th प्राइज से शुरू करते हैं। तो 6th प्राइज का आप जो अटेंडेंस भरते हैं ध्यान से आप भरिए जिससे आपकी अटेंडेंस पूरी लग जाए और आपके मार्क्स वहां पर कम ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम के साथ अटेंडेंस भी आपकी जुड़ रही है। अभी ये कंपलसरी आपको रोज क्लास अटेंड करनी है। जो रोज अपना कर्तव्य करेगा उसको ये अधिकार मिलेगा। साथ में अटेंडेंस में जिम्मेदारी से आप भरते जिससे आपकी एब्सेंट ना हो उसके अंदर। हाँ बोलिए। हाँ जी जी गुरुदेव। अभी हम आज का जो आखिरी यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आखिरी प्राइज का लकी ड्रॉ निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पर्चियों में उन सबके नाम लिखे हैं। तो अभी देखते हैं किसको आखिरी प्राइज जो है वो प्राप्त होता है। तो आखिरी प्राइज जो प्राप्त हुआ है उनका नाम है तेजल जी गिरनी वाले। तेजल जी गिरनी वाले जो हैं जिन्होंने कल अच्छा मांडला भी बनाया था और हमेशा क्लास में भी और क्या बोलते हैं जगदीश गिरनी वाले हैं शायद ये। हाँ जी गुरुदेव। हाँ तो तेजल ये तेजल है और उनके मिस्टर का नाम जगदीश गिरनी वाले वो है इसमें ना। जी जी गुरुदेव। और अभी चलते हैं आज के 4th प्राइज की ओर। और 4th प्राइज में हमने यहाँ पर पर्चियां डाली है। तो उन पर्चियों में से जिसका नाम निकलेगा वो नाम है इसलिए गड़बड़ हो जाती है, इसलिए लिंक पूरी खोलिए और भूलिए मत, आप ध्यान से कर लीजिए। तो भावना जी बाकलीवाल का यहाँ पर 4th प्राइज निकला है। ये भी रोज क्लास में प्रेजेंट रहती है और शायद इन्होंने अभी पूछा भी था मेरे कितने मार्क्स आए हैं चैट बॉक्स में। संपदा जी अटेंडेंस आपकी है उसकी दिक्कत में आप लोग 3-4 जने हैं जिससे भी करा लीजिए आप उसमें। आप चाहे तो रिया से जिया से मुकेश किससे भी आप अटेंडेंस भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। और अभी चलते हैं हम आज के तीसरे प्राइज की ओर। और तीसरे में यहाँ पर हमने पर्चियां डाली है। तो वो पर्चियों में जिनका नाम निकला है तीसरे प्राइज में वो है शीतल जी साहू जी का उनका यहाँ पर तीसरा प्राइज निकला है। तो ऐसे 3 प्राइज हमारे निकल चुके हैं। और अभी चलते हैं हम टॉप 2 की ओर यानी कि जो क्लास में 2nd नंबर पे आए हैं। और 2nd नंबर पे जो आए हैं उनकी पर्चियां यहाँ पर हमने डाली है। तो देखते हैं कि 2nd नंबर किसको प्राप्त होता है। 2nd नंबर प्राप्त करने वाले जो नाम है कल्पना जी अजमेरा को यहाँ पर 2nd प्राइज प्राप्त होता है। तो अभी हम आज का आखिरी और सर्वप्रथम प्राइज यानी कि कौन पहले नंबर पे है, जिसमें से हमारे पास 3 नाम थे रश्मि जी सेठी, विजय जी जैन और तृप्ति जैन। ऐसे इन 3 में से देखते हैं किसको यहाँ पर जो है वो प्राइज प्राप्त होता है। तो पर्चियां है तो 3। तो यहाँ पर जो नाम प्राप्त हुआ है वो है विजय जी जैन जिनकी तरफ से इनाम है उन्हीं को यहाँ पर प्रथम प्राइज प्राप्त हुआ है।
स्पॉन्सर्ड है वो। जी जी याद रखिए, और उन्हीं का फर्स्ट प्राइज निकला हुआ है। जी बहुत बढ़िया जी, जी। कोई बात नहीं, तो सभी को आशीर्वाद। यहाँ पर इस तरह से जो प्रथम प्राइज निकला है वो निकला है विजय जी जैन, और उनको यहाँ पर 350 की राशि पारितोष के रूप में प्राप्त होती है। और ऐसे ही कल्पना जी अजमेरा, उनको यहाँ पर उनका दूसरा प्राइज निकला है, उनको 300 रुपए की पारितोष की राशि प्राप्त होती है। और ऐसे ही तीसरा प्राइज जो निकला है वो शीतल जी साहू जी, उनको 200 रुपए की राशि पारितोष के रूप में प्राप्त होती है। और जो दूसरा निकला है वो है भावना जी बाकलीवाल, चौथा प्राइज, सॉरी चौथा जो निकला है वो भावना जी बाकलीवाल, उनको 150 रुपए की राशि प्राप्त होती है। और फिफ्थ प्राइज जो कि तेजल जी जगदीश जी गिरने वाले उनको प्राप्त हुआ है, उन्हें 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। और जिनकी मार्कशीट थी, क्योंकि आप लोग पूछते थे कि हमारे मार्क्स सही है, पेपर गलत चेक हुआ है, तो पेपर मैं भी नहीं चेक करता, ना गुरुदेव चेक करते। गुरुदेव मुझे पेपर बना के भेजते हैं सही उत्तर के साथ, और उसमें कम से कम 3 बार पेपर चेक होने के बाद फिर वो पेपर आपको मिलता है। तो फिर उसके बाद उसके जो मार्क्स वगैरह है वो सब ऑटोमेटिक ही जनरेट होते हैं, तो उसमें कोई मैन्युअली वर्क नहीं है, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है लेकिन वो सॉफ्टवेयर से गलती नहीं होती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा डिजाइन किया गया है। और फिर भी यदि आपको लगता है तो सबकी मार्कशीट मैंने ईमेल आईडी पे भेज दी है, तो जो भी आपने मेल आईडी दी होगी उसी पर आपको मार्कशीट आपकी जो आंसर शीट थी वो आपको मिल गई होगी। तो आज का जो हमारा ये और जिन जिन लोगों को इनाम प्राप्त हुए उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बात ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य है स्वाध्याय, और स्वाध्याय में आपकी रुचि बनी रहे इसलिए अपन एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम के अंदर में इंटरेस्ट इसलिए आपको इनाम दिया जा रहा है। इनाम तो बहुत छोटी चीज है, इसके लिए कम आए ज्यादा इस प्रकार का कोई विकल्प ना करें, या बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ से पेपर हम लोग बनाते हैं और बना करके उसको लिख करके मिंटी भैया के पास भेजते हैं, और मिंटी भैया वहां से पूरा कंप्लीटली उसको गूगल पेपर्स के ऊपर उसको डेवलप करते हैं, वापस हमारे पास भेजते हैं रीचेक करने के लिए, उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसको फिल करके आपको दिया जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई प्रकार की चिटिंग विटिंग नहीं है उसके अंदर। फिर भी कई बार एक आध गलती हो जाती एकदम बेस्ट है, इसलिए आप किसी प्रकार किंतु परंतु किसी प्रकार का ना करें। वो बहुत अच्छे भाव से वो कर रहा है, और आज जो जितना आप स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब जोड़ने के लिए उसकी बच्चे की मेहनत रही। उसने मुझसे निवेदन किया, गुरुदेव आप पढ़ाइए, जूम के ऊपर पढ़ाइए, और ये आज आप लोग इतने सारे लाभ ले रहे हैं। और जितने भी लोग आप पुण्यार्जन कर रहे हैं, हमारी ओर से पुरस्कार, हमारी ओर से पुरस्कार, जो अपनी ओर से पुरस्कार दे रहे हैं, वो सभी के पुण्यार्जन कर रहे हैं। मेरा सबके लिए आशीर्वाद। देखिए आप विजय जी, कि आपने पुरस्कार दिया और आपका ही पुरस्कार निकल गया है। रश्मि सेठी जी, इनका ही आज फर्स्ट प्राइज में आया है नंबर, है ना, लेकिन आज ड्रा के अंदर में विजय जी का नंबर लग गया। कोई बात नहीं, सभी ने आपने मेहनत की है, सब अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए। 88% आप लोग जो है, मतलब 88 लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। जिनने मेहनत की है उनने अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम किया है, और आपने जितना स्वाध्याय करके यहाँ पर जो पुण्यबंध किया है, यही आपका जिनवाणी का स्वाध्याय आगे आपको केवल ज्ञानी अरहंत बना देगा। ये बड़ा फल होता है, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। हाँ, जिन लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स मन में 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं निकालते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक इंटरेस्ट बना रहे। 4 शुरुआत की जाती है, फिर फोर्थ किसका है, फिर थर्ड किसका है, तो उसको लगता है कि थर्ड में, फिर बाद में सेकंड के लिए और बड़ा भावना रहती है, और फर्स्ट में लास्ट में उसका जो एक्सपीरियंस, उसका रहस्य जो रहता है, लास्ट में खुलने पर और ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए बनाने के लिए इस तरह हम लोग चलते हैं। और वैसे ही सूत्र है, स्लो स्टडी विन द रेस। कभी गाड़ी एकदम फास्ट नहीं चलती है, पहले धीमी गति पकड़ती थी, फिर शुरुआत होती है, फिर थोड़ी गति लेती है, स्पीड पकड़ती, बाद में जाकर ट्रेन फास्ट होती है। एकदम यदि पहले झटके में ही गाड़ी फास्ट हो गई तो वहीं पलट के एक्सीडेंट हो जाएगा। पहला तो एक ही रहेगा, हाँ पहला कोई एक ही रहेगा, नहीं सिर्फ एक ही एक निकाले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ये तेजल गिरनी वाले हैं, इनको भी प्राइज मिला है, शीतल को प्राइज मिला है, विजय जी को प्राइज मिला है, सभी के लिए। और कल्पना जी अजमेरा को प्राइज मिला है। ये 5 लोग हैं, जो भी हैं यहाँ पर हैं कि नहीं प्रेजेंट, जरा देख लो एक बार मिट्टी भैया, हो तो अपन देंगे, नहीं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं है तो। नहीं जी, गुरुदेव हैं। शीतल जी साहू जी भी हमारे बीच में है। हाँ है यहाँ पर, जी शीतल गुरुदेव। साहू जी है।
उसके बाद कल्पना जी अजमेरा जी भी हैं, एवं जी विजय जी जैन है, एवं गिरनी वाल आपका वीडियो एक बार आप, हाँ आपने वीडियो ऑन किया, उसके बाद हाँ जी गुरुदेव, वो भी हमारे बीच में प्रेजेंट है। और उसके बाद भावना जी बाकलीवाल, वो भी हमारे बीच में है। आपका एक बार वीडियो ऑन करें भावना जी बाकलीवाल, उनका वीडियो ऑफ है तो इसलिए मैं आपको स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, यदि आप प्रेजेंट नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा ये, फिर वो हाँ उपस्थित है। हालांकि अभी पूछा था आपने, हमारे मार्क्स कितने हैं, लेकिन अभी एग्जिट तो नहीं हुए। प्रेजेंट है नहीं क्या? गुरुदेव, है उनका माइक और वीडियो दोनों कनेक्ट है, बस वीडियो ऑफ किया है। वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। हाँ हैंड रेस्ट भी नहीं करो उनका। जी नहीं, हैंड रेस्ट नहीं हो तो फिर आने के बाद में कैंसिल हो जाएगा यदि उपस्थित नहीं है अभी तो। हालांकि अभी थे वो, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं अभी। लेकिन आगे से जो भी रहे, जिसको भी नंबर लगता है तुरंत आपका हैंड रेस्ट होना चाहिए और आप देखना चाहिए। प्रेजेंट रहेंगे तो मिलेगा, वरना एब्सेंट हो तो गए काम से। हर समय प्रेजेंट रहिए। मैंने आज सवेरे भी कहा था कि जिसके लिए मेहनत आदत बन जाती है, जिसके लिए मेहनत आदत बन जाती है, उसकी सफलता ही उसकी किस्मत बन जाती है। सफलता उसकी किस्मत बन जाती है। तो आप मेहनत करते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे। सबके लिए मेरा आशीर्वाद दीजिए। आगे चढ़ाएंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपति दही, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुचे। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोका लोक, सोवाणी सदगुरु सदा दे तो देव भजो हरिहंस निंदर, गुरु सेव निर्धन दया धर्म पालो सदा यह मुक्ति का पंथ। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियज समान। मोक्ष पथ पर सारे संग ध्यान तपोर चुरंग, सुमति सुकर संग तत्वधारी है। संयोगी कर जग बारह विधि धारी तप, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है। पंचमी पूजमी वंदामि नमस्तामि दुर्गतो कमुको भोइलाओ सोई गणपति श्रीवती हो तुझम। चलिए शिरीष पाटन जी के साथ में आप सब अर्घ चढ़ाएंगे। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम देश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवचना विभाव की। ओम ललिता सिंह जिनवाणी मां चरणे जल फलादि गुण पावती स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम भीम उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव, आचार्य शिकुन सर गुरुदेव सर आचार्य चरण गुरुदेव जल पदादि अर्पण पावती स्वाहा। आचार्य गुप्त नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आपकी स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुराए आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूप प्रत्यय आचार्य भगवत शिव जी गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरण कमल पे अर्घ्यम पार्घ्यम दे प्यारे गुरुदेव स्वामी जी नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। सबको बहुत सारा आशीर्वाद। सबको बता दे भैया, सबके दर्शन कर लीजिए आप लोग, है ना, सबको देख लीजिए। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं छुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी, बाबा जी के चरणों में छामी, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु, एवं छुल्लिका माता जी के चरणों में छामी। और आज छुल्लिका तीज श्री माता जी का शायद संयम दिवस महोत्सव है। आज के दिन ही उनकी धर्म तीज पर दीक्षा हुई थी, तो उनके उनका आज 3 साल हो गए, 4 साल लग गए उनको। जी आज छुल्लिका माता जी को 3 साल हो गए दीक्षा लिए, तो उनके चरणों में कोटि कोटि इच्छामी। और अपनी छुल्लिका माता जी धन्यश्री माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, बाबा जी के चरणों में इच्छामी।
पिछुली का माता धन्यश्री माता जी। जी, धन्यश्री माता जी के चरणों में इच्छा। ठीक है, ऐसे ही आप जो लिखते हैं नमोस्तु गुरुदेव टू ऑल, तो ये आल नहीं होता है, टकेसर भाई टकेसर खाजा नहीं है। जो आचार्य उपाध्याय मुनि है उनको नमोस्तु है, आरिका माता जी को बंदामी कहने का विधान दिया हुआ है और चुलक चुलक की दीक्षा में लिखा हुआ है, तो इस तरह से ही करना चाहिए, उसमें आपको बराबर पुण्य लगता है। आप सबको एक लाट में ले लेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, आज का और कोई कोड, सूचना? आज का कोड गुरुदेव ने बता दिया, आज का कोड 2 है और लिंक अभी ग्रुप में आ जाएगा और आपकी जो अटेंडेंस है वो भी ग्रुप में आ जाएगी। अभी हमने 17 तारीख से ये शुरू किया था, तो 17 से लेके 27 तक 10 दिन की अटेंडेंस अभी कंसिडर की गई। उसके बाद 28 से और जब तक अध्याय 6 चलेगा तब तक वो वाली अटेंडेंस कंसिडर होगी। जिस दिन अध्याय 6 का एग्जाम रखा जाएगा उस दिन तक। और बाकी जब आप सब लोग अटेंडेंस भरे तो अपना फोन नंबर और यूनिक कोड वही लिखें जो गुरुदेव बताते हैं, क्योंकि यूनिक मतलब ही ये हुआ है एकदम अलग, क्योंकि आप कुछ भी कोड भर देंगे तो वो अटेंडेंस हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमने वो ऐसी व्यवस्था रखी है। और अभी मैं आप सबके, और आप सब लोग अभी 6:30 बजे इसी आईडी पे ज्वाइन होइएगा फिर से। और आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप गुरुदेव को नमोस्तु बोलकर पुण्य अर्जन करें। नमोस्तु गुरुदेव। 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 वंदामि। नमोस्तु आशीर्वाद। नमोस्तु वंदामि माता जी। ये बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव जय गुरु भक्तों को जय जिनेन्द्र।